हेलो एवरीवन, इस वीक के डिफेंस अपडेट इस प्रकार है। अमेरिका ने किया दो अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण। चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी रॉकेट फोर्स का किया गठन। भारत सरकार ने 80,000 बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने के लिए दी मंजूरी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में नेशनल हाईवे 16 पर फ्लाइट्स को उतारने का ट्रायल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है। आपको बताना है कि इंडिया में इस टाइम कितने नेशनल हाईवे पर रनवे स्ट्रिप बनाने का प्रपोजल है। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अमेरिका ने दो अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इन मिसाइलों को लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन और डेवलप किया है। इन मिसाइल का नाम AGM-1831 ARRW है। इन मिसाइल के पहले दो परीक्षण भी हो चुके हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दोनों मिसाइलों के सफल परीक्षण की पुष्टि की है। एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन यानी कि ARRW बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरफोर्स बेस से B-52 बॉम्बर विमान के जरिए किए गए हैं। इस टेस्ट में भविष्य में होने वाली फ्लाइट टेस्ट में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण डेटा भी इकट्ठा किया गया है। इस टेस्ट के बाद अमेरिका ने इस मिसाइल की बूस्टर टेस्ट सीरीज पूरी कर ली और इस साल के अंत में ऑल अप राउंड परीक्षण के लिए भी तैयार है। ऑल अप राउंड में बूस्टर और वॉरहेड दोनों शामिल होंगे। हाइपरसोनिक हथियार अपर एटमॉस्फेयर में ध्वनि की गति से 5 गुना यानी कि लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। आपको बता दें कि एक अलग हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण में डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी कि डार्पा ने पुष्टि की। इसने ऑपरेशनल फायर हाइपरसोनिक हथियार का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। परीक्षण न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में आयोजित किया गया था। ऑपरेशनल फायर एक प्रकार का ग्राउंड लॉन्च सिस्टम है जो इनमी के एयर डिफेंस में हाइपरसोनिक स्पीड से प्रवेश करते हुए उसके इंपॉर्टेंट लक्ष्यों को तेजी से और सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन युद्ध में 2 बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। महिलाएं आज पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हर जगह महिलाएं अपने आप को साबित कर रही हैं और अपना दमखम दिखा रही हैं। बीएसएफ की सीमा भवानी टीम ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाया है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल में सीमा भवानी टीम की 39 महिला जवानों ने 9 बुलेट इनफील्ड 350 सीसी बाइक पर सवार होकर एक साथ 1.3 किलोमीटर की बाइक राइड की। सीमा भवानी टीम की बीएसएफ की जाबाज महिलाओं ने ग्रुप इवेंट में 9 बुलेट इनफील्ड 350 सीसी बाइक पर सवार होकर ये कारनामा कर दिखाया। इन सभी 39 महिलाओं ने मंगलवार को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिना रुके 2 मिनट 10 सेकंड के करीब 1.3 किलोमीटर तक एक साथ बाइक की सवारी की। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। इन सभी महिला जवानों ने ऐसा कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इससे पहले सीआरपीएफ की महिला जवानों ने 2014 में 37 की संख्या में 9 बाइक पर सवार होकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज किया था। आपको बता दें कि जब इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए पहला अटेम्प्ट इन वीरांगनाओं ने किया तो पहली बार में उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस कारण से इनकी बाइक आपस में एक दूसरे के ऊपर गिर गई थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये दोबारा उठी। इन महिला जवानों ने बिना हिम्मत हारे दूसरी कोशिश की और इस रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज किया। बंदर के हाथ में छुरा दो तो गला ही काटेगा, ये बात नॉर्थ कोरिया के लिए बिल्कुल सही है। उत्तर कोरिया काफी समय से मिसाइल परीक्षण के नाम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइल दागकर दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार यानी 23 दिसंबर को अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के सुनान इलाके से दागी गईं। इसके बाद से दक्षिण कोरिया की सेना ने निगरानी बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने मीडियम रेंज की 2 मिसाइल दागी हैं, जिससे उसने जासूसी सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण बताया। अमेरिका ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में रूसी सेना की मदद करने के लिए निजी रूसी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप को रॉकेट और मिसाइलों की पहली डिलीवरी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की इस साल की गतिविधियों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इस साल उत्तर कोरिया ने 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए, जबकि 2020 में उसने सिर्फ 4 और 2021 में 8 ऐसी मिसाइलें दागी थी। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के मुताबिक 1984 के बाद से उत्तर कोरिया 270 से ज्यादा मिसाइल और परमाणु परीक्षण कर चुका है। उनमें से 3/4 से ज्यादा परीक्षण किम जोंग उन के 2011 से सत्ता में आने के बाद किए गए हैं। भारत को चीन लगातार चुनौती दे रहा है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच के तनाव में भारी इजाफा हुआ है। चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने के लिए भारी तैयारी कर रहा है, जिसमें उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार रॉकेट फोर्स है। चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी रॉकेट फोर्स के गठन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने के लिए मल्टी फंक्शनल स्टोरेज टनल का निर्माण कर रहा है और जल्द ही कम दूरी की प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने वाला है।
भारत ऐसी सुरंगों का निर्माण कर रहा है जो किसी भी हमले की स्थिति में इन मिसाइलों को सुरक्षित रखेंगी और इन सुरंगों के जरिए भारत सटीकता के साथ फौरन दुश्मन को अपना निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल चीन के साथ साथ पाकिस्तान से लगती सीमा रेखा पर भी करने का फैसला लिया है। भारत को मिसाइल फोर्स बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स PLARF, जिसे पहले सेकेंड आर्टिलरी फोर्स के रूप में जाना जाता था, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जमीन आधारित पारंपरिक मिसाइल फोर्स है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के पास ग्राउंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, लेकिन ज्वाइंट ऑपरेशन की कमी है जिससे इनका बेहतर उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारत काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरंगों का निर्माण कर रहा है और तेजी से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है जिसमें सैन्य अड्डों के अलावा रेलवे लाइंस भी शामिल हैं, जिनके जरिए हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन काफी आसानी से किया जा सकेगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइलों का तेजी से विकास करना शुरू कर दिया है और न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल का नाइट परीक्षण किया है। अग्नि 5 भारत की सबसे लेटेस्ट मिसाइलों में से एक है जो लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और चीन के सबसे उत्तरी हिस्सों में मार करने में सक्षम है। आपको बता दें कि चीन की रॉकेट फोर्स के पास इस समय लगभग 300 के करीब परमाणु बम और लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। इसके साथ ही चीन के पास करीब 90 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हो सकती हैं। कहते हैं जितनी लंबी चादर हो पैर उतने ही फैलाने चाहिए, लेकिन ये बात हमारे पड़ोसी देश को समझ नहीं आती। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि विदेशों में उसे अपनी संपत्ति को बेचकर अपने दूतावासों का खर्च चलाना पड़ रहा है। अमेरिका में भी पाकिस्तान अपने दूतावास की संपत्ति बेच रहा है। वाशिंगटन में स्थित पाकिस्तानी दूतावास की बिल्डिंग की नीलामी के लिए बोलियां भी लग चुकी है। नीलामी में $6.8 मिलियन की सबसे ऊंची बोली एक ज्यूइश ग्रुप द्वारा लगाई गई है जो इमारत में एक सिनेगॉग यानी कि पूजा स्थल बनाना चाहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरी बोली करीब $50 लाख की एक भारतीय द्वारा और तीसरी $40 लाख की रियल एस्टेट से जुड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन द्वारा लगाई गई है। 1950 के दशक से लेकर 2000 के प्रारंभ तक एम्बेसी के रक्षा अनुभाग के लिए आर स्ट्रीट बिल्डिंग का उपयोग किया गया था। हालांकि भवन की राजनयिक स्थिति को 2018 में रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तानी कैबिनेट ने तब इमारत को नीलामी में बेचने के विचार पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अधूरे नवीनीकरण के कारण इसे पहले नहीं बेचा गया था। भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स और विशेष बलों के लिए खरीदे गए एयरबोर्न हेलमेट में खराबी मिलने के बाद अब सरकार ने 80,000 बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने के लिए मंजूरी दी है। आपको बता दें कि दोषपूर्ण एयरबोर्न हेलमेट के कारण पैरा जंप के दौरान 25 पैराट्रूपर्स के चेहरे, कंधे और कानों में चोट आई है। आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल और 2 विशेष बल इकाइयों ने हवा में छलांग लगाने के दौरान सैनिकों के घायल होने पर एयरबोर्न हेलमेट में कई कमियों को उजागर किया है। 25 एयरबोर्न हेलमेट ड्रिल के दौरान आसमान में ही सैनिकों के सिर से उतरकर जमीन पर आ गिरे, जिसकी वजह से बिना हेलमेट के ड्रिल पूरी करने के दौरान सैनिक घायल हो गए। इसके बाद सेना को हेलमेट की गुणवत्ता में सुधार करने की सिफारिश की गई, जिस पर नए हेलमेट खरीदने का फैसला लिया गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 22 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 84,328 करोड़ रुपए के 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स की स्वीकृति को मंजूरी दी है। इसमें सेना के लिए 354 जोरावर लाइट टैंक, 480 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन, 300 माउंटेड गन सिस्टम की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा प्रस्तावों में नेवल एंटीशिप मिसाइल, मल्टीपर्पज वेसल्स, मिसाइल सिस्टम की नई रेंज, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स, बैलिस्टिक हेलमेट और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी शामिल हैं। जांच में पता चला कि लूज फिटिंग चिन और साइड फिटिंग स्ट्रैप के कारण हेलमेट हवा में उतर गए, जिससे सैनिकों को मामूली चोटें आई। पैरा फोर्सेस के लिए एयरबोर्न हेलमेट का लाइव जंप के दौरान टेस्ट इवैल्यूएशन करने के बाद 2016 में इन्हें सेना में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया था, जिसके बाद 2021 में कुल 21,056 हेलमेट की खरीद एक स्वदेशी स्रोत से की गई थी। यह हेलमेट पैरा ट्रूपर्स इकाइयों और पैरा रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र को वितरित किए गए। एक साल के भीतर ही इस साल की शुरुआत में एयरबोर्न हेलमेट की कमियां उजागर हुई, जिसके बाद विकल्प के दूसरे उपाय तलाशे गए। S-400 एक प्रकार का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में ही गिरा सकता है। बीते साल दिसंबर में रूस से मिले मिसाइल सिस्टम की पहली कंसाइनमेंट को सेना ने पंजाब सेक्टर में तैनात किया था। रूस 2023 की शुरुआत से ही मिसाइल रक्षा प्रणाली का तीसरा कंसाइनमेंट सौंपना शुरू कर देगा। भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की तीसरी खेप अगले साल जनवरी-फरवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना के जवान उपकरणों के लिए इस समय रसिया में ही है। तीसरे कंसाइनमेंट की आपूर्ति अमेरिका के काटसा कानून से बचने के
लिए विशेष तरीके से की जाएगी। हालांकि पहले 2 कंसाइनमेंट में कौन सा पेमेंट सिस्टम यूज किया गया था, इसका कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्लोबल करेंसी डॉलर के रूप में रूस को अब भुगतान नहीं किया जा सकता है, इसीलिए भारत और रशिया ने मिलकर बीच का रास्ता निकाला है। भारत ने पहले ही इस 400 मिसाइल सिस्टम के अपने पहले 2 स्क्वाड्रन को चालू कर लिया है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के साथ साथ लद्दाख सेक्टर तक निगरानी और सुरक्षा के लिए पहले 2 स्क्वाड्रन तैनात किए गए हैं। विभिन्न रेंज से लैस मिसाइलों की यह प्रणाली दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित विमानों यानी कि UAVs का खात्मा कर सकती है। भारत और रूस के बीच हुए S-400 मिसाइल सिस्टम का यह सौदा 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इस सौदे के तहत 3 सालों में भारत को रूस से रक्षा मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने हैं। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी 5 खेप की डिलीवरी पूरी होने की उम्मीद है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने बड़ा ऐलान किया है। अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य हो गया है। यह 2024 से लागू होगा। अभी तक ताइवान में हर नागरिक को 4 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती थी, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से ताइवान की रक्षा के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। आपको बता दें कि ताइवान की सरकार कोई युद्ध नहीं चाहती, न ही ताइवान के लोग और न ही इंटरनेशनल समुदाय। चीन की विस्तारवादी नीति किसी से भी छिपी हुई नहीं है। यही वजह है कि चीन का भारत समेत 17 देशों से सीमा विवाद है। इन देशों में ताइवान भी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश में है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। हाल ही में चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेज दिए। इसके बाद ताइवान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला लिया है। एक अनुमान के मुताबिक ताइवान में हर साल 1 लाख युवा 18 साल के हो जाते हैं। ताइवान में 18 साल के होने पर हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ऐसे में चीन से मुकाबला करने के लिए ताइवान में 1 लाख नए फाइटर्स तैयार होंगे। ताइवान में पहले 3 साल के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से सेना में सेवाएं देनी होती थी। इसके बाद 1990 के दशक से इसे घटाकर 1 साल कर दिया गया था। बाद में इसे घटाकर 4 महीने कर दिया गया था, लेकिन चीन का जवाब देने के लिए अब फिर से इसे 1 साल का कर दिया गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में रूस और चीन की एक्सरसाइज की बात की थी। रूस और चीन ने पूर्वी चीन सागर में 1 सप्ताह तक चले नौसैनिक अभ्यास को पूरा कर लिया है। दोनों देशों ने इनमी सबमरीन को कैप्चर करने और जहाज पर आर्टिलरी के जरिए हमला करने से जुड़ा युद्धाभ्यास किया। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार 21 से 27 दिसंबर तक मैरीटाइम इंटरेक्शन 2022 युद्धाभ्यास हुआ है। इसमें से रूस का पैसिफिक फ्लीट भी शामिल हुआ है। चीन के झेजियांग प्रांत में झोशान और ताइजो में यह युद्धाभ्यास किया गया। अगर इस जगह की लोकेशन की बात करें तो यह ताइवान और जापान के बीच का हिस्सा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पैसिफिक फ्लीट के बैटलशिप्स और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने बायलैटरल नवल एक्सरसाइज के दौरान प्रैक्टिकल टास्क को पूरा किया। दोनों देशों के वेसल्स ने एंटी सबमरीन शिप्स के जरिए पानी में एक टारगेट को खोजा और उस पर हमला किया। इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि हमें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और मजबूत करते हुए एक और कारनामा किया है। अब जरूरत पड़ने पर या किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी फाइटर प्लेन हाईवे पर भी लैंड हो सकेगा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में नेशनल हाईवे 16 पर फ्लाइट्स को उतारने का ट्रायल किया गया। यह ट्रायल सफल भी रहा। फाइटर प्लेन आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित नेशनल हाईवे के ऊपर आता है और उसे लैंड करने के लिए काफी कम स्पीड पर नीचे लाया जाता है और वो नीचे आते ही दोबारा ऊपर उड़ जाता है। फाइटर प्लेन को हाईवे पर उतारने का कारनामा वायुसेना पहले भी कर चुकी है, लेकिन आंध्र प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला परीक्षण था। NH-16 पर इमरजेंसी लैंडिंग रनवे ELR पर भारतीय वायुसेना ने लैंडिंग स्ट्रिप के दोनों सिरों पर इमरजेंसी बेस कैंप भी स्थापित किए थे। ELR कुल 4.1 किलोमीटर का हिस्सा है जिसे नेशनल हाईवे 16 पर बनाया गया है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की ओर से रक्षा मंत्रालय को देश भर में 29 ऐसे हाईवे सुझाए गए थे जिन पर रनवे बनाए जा सकते थे। इनमें से 13 को मंजूरी दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के बिजबिहारा और चिनारबाग हाईवे पर, दिल्ली में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी हाईवे मेन है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर है 13। देश भर में टोटल अभी तक 13 ऐसे हाईवे हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है और जिन पर जल्द ही फाइटर्स एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए स्ट्रिप्स बना दी जाएगी। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।